हेलो। हम पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन किस तरह से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद करता है। नाउ दिस फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल एंड समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। जैसे कि हम अगर कोई ग्लास पकड़ना चाहते हैं तो वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा अगर हमारे हाथ और ग्लास में फ्रिक्शन ना हो। तो वी कैन होल्ड एनीथिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम ज़मीन पे इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि हमारे पैरों के और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं। नहीं तो ज़मीन पर पैर रखते ही हम फिसल जाएंगे। पेपर पे भी जब हम लिखते हैं पेन और पेंसिल की मदद से तो भी फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेपर पे पेन रखते ही वो स्लिप हो जाएगा। जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चॉक की मदद से तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब एक गाड़ी रोड पे चलती है तो वो कंट्रोल में रहती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और एक बिल्डिंग में जब हम ईंटें लगाते हैं उसे बनाने के लिए तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही एक दूसरे के ऊपर अटकी रहती हैं। तो फ्रिक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल समटाइम्स। फ्रिक्शन चीज़ों की मूवमेंट को स्लो डाउन करता है ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें। जैसे कि बाईसाइकिल की ब्रेक्स या कार की ब्रेक्स गाड़ी की स्पीड कम करने में या गाड़ी को रोकने में मदद करती है। जब कोई स्काई ड्राइवर पैराशूट खोलता है तो एयर की तरफ से जो फ्रिक्शन आता है वो उसकी स्पीड को कम करता है। नहीं तो ये इंसान इतनी स्पीड में गिरेगा कि वो जल सकता है, ही कैन बर्न। सो एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से आप पेपर पर लिख सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से आपकी बाईसाइकिल में ब्रेक लग सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप किसी स्लाइड में जब झूलेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़ोर से नीचे गिरेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स वेरी हेल्पफुल। समटाइम्स फ्रिक्शन कैन बी अनडिज़ायरेबल एंड समटाइम इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। लेकिन जैसे कि आप चलेंगे तो आपके जूते नीचे से धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो शूज़ वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो टायर्स होते हैं वो भी यूज़ करते करते फ्रिक्शन की वजह से वेयर आउट हो जाते हैं, यानी फटना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप कहीं पे किसी दीवार पर हाथ लगा लगा के चलेंगे तो उस दीवार पर निशान पड़ जाएगा। इट विल वेयर आउट बिकॉज पीपल कीप ऑन टचिंग इट। चाकू या छुरी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसका शार्प एंड ब्लंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली कॉजेज वेयर एंड टेयर। अक्सर ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, वेयर एंड टेयर कॉज करता है। हमारे कपड़े जो फटते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से फटते हैं। हमारे जूते जो फटते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से फटते हैं। दीवारें जो टूटती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से टूटती हैं। तो फ्रिक्शन अक्सर चीज़ों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एन ईविल दैट इज नेसेसरी। ईविल दैट इज नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज बिना फ्रिक्शन के आप बिल्कुल स्लिप हो जाएंगे, आप किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड इट इज़ कॉल्ड ईविल और ए बैड थिंग बिकॉज फ्रिक्शन के वजह से हमारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हम अपनी मर्ज़ी से फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का सरफेस ज़्यादा रफ़ बना देंगे तो फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके शूज़ में ग्रिप्स होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि वो ज़मीन को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ सकें और अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, यानी फुटबॉल खेलते हुए स्लिप ना हो। जो गाड़ियाँ बर्फ़ में चलती हैं उनके टायर के ऊपर उनके टायर में ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं या उनके ऊपर चेन्स होती हैं ताकि उनका ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो दे हैव ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो भी अपने हाथों में रेत लगाते हैं ताकि वो जल्दी स्लिप ना करें एंड दे हैव अ ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स। सो समटाइम्स वी वांट टू इंक्रीज फ्रिक्शन, समटाइम्स वी वांट टू डिक्रीज फ्रिक्शन। कभी कभी चाहते हैं हम कि फ्रिक्शन कम हो। जैसे कि जब आप मशीन इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं हमारी मशीन स्मूथली चले, तो हम अपनी सिलाई की मशीन में ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, गाड़ी में ऑयल डालते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो और वो मशीन के हमारे जो पुर्जे हैं वो जल्दी वेयर एंड टेयर ना करें और वो काफ़ी लंबे समय तक चलें। उसके अलावा हम रोलर्स एंड व्हील्स इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बैग्स में छोटे छोटे टायर्स होते हैं ताकि बैग को खींचना आसान हो, उसकी मूवमेंट आसान हो जाए। फ्रिज को भी अगर आप मूव करना चाहें तो उसके नीचे अगर आप एक पहियों वाली ट्रॉली लगा देंगे तो इट विल बी ईजी टू मूव। उसके अलावा इस तरह की बॉल बियरिंग्स होती हैं जो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करती हैं। कैरम बोर्ड खेलते वक्त हम उसके ऊपर पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाए। पाउडर डालने से ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं ये पाउडर से भर जाती हैं, तो हमारा इंटरलॉकिंग डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, सरफेस हमारी स्मूथ हो जाती है।
तो रोलर्स के वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, व्हील्स के वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, और बॉल बियरिंग्स जो बाईसाइकिल में और गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, इसके वजह से भी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।